पाकिस्तान वाले मैच की बातें करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है, पाकिस्तान अपना पहला मैच हार गई न्यूजीलैंड से, एंड सो दिस इज नाउ अ क्वालिफायर फॉर देम, दिस इज अ मस्ट विन मैच फॉर देम। अगर वो यहाँ पे हार जाते तो टूर्नामेंट से बाहर है, अगर वो यहाँ पे जीत जाते हैं फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जीतना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। तो क्या मतलब, इसका मतलब जैसे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप चैट है उस पर काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि भाई आई वांट पाकिस्तान टू विन द फर्स्ट मैच, क्योंकि अगर वो पहला मैच हार जाते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा वेंजेंस, एक्स्ट्रा डेंजरस एक्स फैक्टर सब लोग मिला के जो कह दो एक टीम में डाल दोगे, उसके साथ वो आएंगे अगेंस्ट इंडिया। तो क्या इंडिया को थोड़ी टेंशन लेने की जरूरत है अगेंस्ट पाकिस्तान, या फिर इट इज गोइंग टू बी एन इजी केक? मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान वाला मैच ज़्यादा आसान हो बांग्लादेश से भी। दिस कुड फॉल फ्लैट ऑन इट्स फेस, जो मैं बोलने वाला हूँ। ऐसा हो सकता है कि हम शायद सिर्फ 1 रन से जीते हैं, बट लॉजिकली मैंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी कहा था, आई डू नॉट सी हाउ पाकिस्तान इज मेकिंग द सेमीफाइनल्स। लॉजिकली आई डू नॉट सी हाउ पाकिस्तान इज गिविंग कंपटीशन टू इंडिया। सेगमेंट्स वाइज चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो कंडीशंस होने वाली हैं, अब हमें पता है क्या एक्सपेक्ट करना है हमें। स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे। पाकिस्तान की टीम में कितने फ्रंटलाइन स्पिनर्स हैं? अबरार, हाँ, और अग्गा थोड़ी बहुत करेंगे। अग्गा और खुशदिल करेंगे। कितने मैचेस खेले उन्होंने मिलाकर? 50 ओडीआई भी खेले। अबरार ने खुद भी कितने खेले हैं? अबरार ने खुद कितने खेले हैं? उन तीनों के तो मैचेस मिला दोगे, आई थिंक 70-80 ओडीआई से कम है। उतने तो हमारे कुलदीप यादव ने अकेले खेलनी है भाई। तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कंडीशन को कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे? देयर पावर लाइज ऑन देयर पेसर्स। उनका पेसर एक भी वैसा नहीं है जैसे कि मुस्तफिजुर रहमान हो, या तो he rolls the cutters. They survive on raw pace, seam, swing movement. वो यहाँ पे तो मिलने नहीं वाला। तो पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेंथ जो है, हमने स्क्वाड की एनालिसिस डिटेल में करी थी पिछले पॉडकास्ट में, वो भी यहाँ पे नलिफाई होने वाली है। Their spin department is pathetic right now. उनका जो बैटिंग ऑर्डर है, मतलब फकर जमान तो एक बैटर था जो डिफरेंस मेकर था, वो बंदा चला गया। पाकिस्तान के टॉप 4 बैटर्स ना, अब इमाम आ गए, अभी इनकी प्लेइंग इलेवन डिस्कस करेंगे। टॉप 4 बैटर्स में से एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसकी 90 से ऊपर की स्ट्राइक रेट हो। 80s में स्ट्राइक रेट। ये मॉडर्न क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से शेमफुल है इन माय ओपिनियन, ठीक है। जो कंडीशंस होने वाली है, आई थिंक बैटिंग फर्स्ट होना जरूरी है फॉर 2 रीजंस। अगर आप पहले बैटिंग करोगे, सेकंड इनिंग्स में पिच स्लो होने वाली है, बॉल फंसेगी, और तो कंडीशंस के बेसिस पे आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए। टैक्टिकली ऑल्सो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया टू बैट फर्स्ट, बिकॉज पाकिस्तान का जो वीक पॉइंट है उनकी बैटिंग, लैक ऑफ डेप्थ, लैक ऑफ एक्सपोजिविटी, वो सेकंड इनिंग्स में एक्सपोज होगा। क्या आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है कि पाकिस्तान ये अभी न्यूजीलैंड से इतना बुरा क्यों पिटी है? रिजवान ने पता क्या कहा मैच खाने के बाद? मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि न्यूजीलैंड तरन मार दी गेंद में आके। अच्छा, ये क्या स्टेटमेंट है भाई? आप अभी ट्राई सीरीज खेल के आए हो इनसे अपने घर में, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब होगा। आपको पता नहीं गेल फिलिप्स कैसा है, वो मतलब मारने पे आ जाए भूत बना दे वो इंसान। आपको पता नहीं टॉम लेथम कैसे फॉर्म में चल रहा है अभी। विल यंग जैसे बंदे ने रन मार दिया, 100 रन मार दिए, जो भी नहीं चल रहा था। रचिन रविंद्र की जगह रिप्लेसमेंट है, 100 मार दिया। क्या बना रखा है यार, मजाक चल रहा है यहाँ पे। अगर आप ऐसे स्टेटमेंट दोगे, यू क्लियरली डू नॉट हैव एन आंसर। डेथ ओवर्स में तो इंडिया के पास भी 8 बैटर हैं, कौन रोकने आ रहा है? हारिस रऊफ इनका रिलेटिवली एक बेटर पेसर था इन रिसेंट फॉर्म, वो 80 रन कुछ खाया है। मैं स्टार्ट निकालता हूँ जरा उस मैच के। भाई आप लोग, मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ, पाकिस्तान वाला मैच राइट नाउ इज प्योरली बेस्ड ऑन द हाइप बिकॉज ऑफ इंडिया। लॉजिकली मैंने तो ऑनेस्टली बांग्लादेश से भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कंपटीशन, बट बांग्लादेश का मैं पता था कि स्ट्रेंथ उनकी स्पिनर्स हैं, कंडीशन सूटेबल मिल गई। यही अगर पाटा विकेट होती तो ये मैच 30 ओवर में खत्म हो गया होता, जो जितनी बांग्लादेश फैंस खुश हो रहे हो तो पाकिस्तान तो मतलब देयर इज नो मैच फॉर इंडिया। मैं अगर ये स्टार्ट निकालता हूँ, हारिस रऊफ ने यहाँ पर 83 रन दिए 10 ओवर में। 83 रन, ये आपके बेस्ट बॉलर है। शाहीन शाह अफरीदी ने 10 ओवर में 68 रन दिए, 0 विकेट्स। नसीम शाह ने 63 रन दिए, 2 विकेट लिए। चलो, एक भी बंदे की 6 से कम की इकोनॉमी नहीं है। अबरार ने फिर भी अच्छी बॉलिंग करी, 47 रन दिए और 1 विकेट लिया है, दैट इज स्टिल रिस्पेक्टेबल। उसके बाद मतलब खुशदिल शाह ने भी 40 रन दे दिए 42 बॉल्स में, 7 ओवरों में, विकेट एक भी नहीं है। और आई थिंक इन जनरल भी अगर आपने वो बैटिंग वाला पर्सपेक्टिव भी लेके चलें, तो अगर आपको लग रहा था कि शुभमन गिल की स्लो बैटिंग थी,
तो मतलब यू कैन ओनली इमेजिन कि बाबर आजम यहाँ पे क्या करेंगे। जैसी उनकी इन जनरल बैटिंग हुई थी वहाँ पे, अगर दुबई में उनको बैटिंग करने को कह दिया जाए तो प्रॉपर टेस्ट नॉक होगी 50-50 के स्ट्राइक रेट। हाँ मतलब चलो इनकी लाइनअप की बात ही करते हैं। देखो एक तो पास्ट रिकॉर्ड अगर हम थोड़ा सा देख लें, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल और 21 का T20 वर्ल्ड कप, अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान लिटरली हैज नथिंग इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। एशिया कप वगैरह मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी रिकॉर्ड बहुत पार पे ही है अभी। आईसीसी इवेंट्स में जब बांग्लादेश पाकिस्तान उतरती है इंडिया के सामने, देयर इज ऑलवेज अ साइकोलॉजिकल एज फॉर इंडिया। तो ये वन सेकेंड ये हम हाइप बना रहे हैं, हाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वैसे वैसे हो रहा है, बट देयर इज नॉट, मतलब इनफैक्ट आई वुड आर्ग्यू कि बांग्लादेश वाला जो मैच था, बांग्लादेश वाले मैच का एक्चुअली में हेड टू हेड रिसेंटली वाज इन फेवर ऑफ बांग्लादेश। अच्छा, पिछले 5 में से 3 ओडीआई बांग्लादेश जीती हुई थी इंडिया से। ओके, वो ज्यादा मुश्किल था इस पॉइंट से देखा जाए तो। प्लेइंग 11 में अब बाबर के साथ इमाम बैटिंग करेंगे, शायद ये इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे अनइम्प्रेसिव ओपनिंग पेयर है। इमाम उल हक जो है वो पाकिस्तान के लिए 2023 दिसंबर के बाद से नहीं खेले, वर्ल्ड कप में खेले थे जिन लोगों को याद होगा, लेफ्ट उसके बाद डायरेक्टली अभी यहाँ पे खेलने आए हैं। बीच में पूरे 1 साल तक वो टीम में थे नहीं थे। उनको आप लेके आए हो चैंपियंस ट्रॉफी में एज अ रिप्लेसमेंट फॉर फखर जमान हु वाज प्रॉब्ली योर बेस्ट बैटर। तो आई थिंक आपको दिख ही रहा है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन कितनी ज्यादा मतलब किस हद तक है इनकी। सैम अयूब वाला पड़ गया भाई, बहुत उल्टा पड़ गया। बट बाबर एंड इमाम यू कुड आर्ग्यू शायद सबसे अनइम्प्रेसिव पावर प्ले बैटिंग पेयर हो गई है। बट आई थिंक डिपेंड्स अफगानिस्तान कैसा खेलती है और बांग्लादेश कैसा खेलेगी। हाँ, और बांग्लादेश कैसा खेलेगी। बट अगर हम लोग पाकिस्तान को अफगानिस्तान और बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हो तो आप ऑलरेडी मतलब हाँ कितना पीछे हो। मतलब अगर मैं टॉप 6 नेशंस की बातें करूं, अभी तो रिकल्टन ने भी रन मार दिया आज। रिकल्टन अच्छा चल गया साउथ अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया में तो ट्रेविस हेड है भाई। इंडिया की तो बात ही मत करो, प्रॉब्लम इंडिया की। इंग्लैंड में बेन डिकेट और फिल सॉल्ट हैं। तो न्यूजीलैंड में भाई विल यंग ने 100 मार दी पाकिस्तान के अगेंस्ट ही। कॉनवे खेलते हैं, रचिन रविंद्र खेलेंगे, कौन है भाई। आई थिंक प्रॉब्लम ये भी है ना कि ये लोग ऐसे टाइप के बैट्समैन है कि चलो हम लोग बेन डकेट और फिल सॉल्ट की बात करें तो वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही तगड़ा करते हैं। T20 प्रॉपर वो इनिंग्स खेलेंगे और जल्दी आउट भी हो जाएंगे रन मार के। मैं वही कह रहा हूँ, अनइम्प्रेसिव। आप पावर प्ले को मैक्सिमाइज करने की एबिलिटी रखते भी हो। एग्जैक्टली, यस। मेरा पॉइंट यही है कि ये लोग अल्टीमेटली शायद रन भी उतने ना बनाए और फिर टीम को तो ये लोग स्टार्टिंग के 10 ओवर में ही डुबो देंगे कि नहीं अब तुम जीत ही नहीं सकते भाई, चांस ही नहीं है तुम्हारा जीतने का। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान, ये प्रॉब्लम है। एंड साथ ही साथ फिर शकील, रिजवान, आगा अपने ये 3 हो जाएंगे मिडिल ऑर्डर में। शकील तो नंबर 3 पर ही खेलेंगे, तैयब खेलेंगे आई थिंक राइटफुली सो, क्योंकि एटलीस्ट एक पावर हिटर चाहिए था। खुशदिल को ये लोग नंबर 7 पे खिला रहे हैं। खुशदिल ने खुद कितने ओडीआई खेले भाई, और खुशदिल ने बैटिंग में ऐसा क्या उखाड़ लिया कि वो नंबर 7 पे खेलना डिजर्व करता है। आइडली शुड हैव बीन एट नंबर 8। इनकी बैटिंग में डेप्थ ही नहीं है कोई, तो ये चेस कहाँ से कर पाएंगे यार। इमाम और बाबर को मैं ब्लेम भी तो नहीं कर सकता इतना कि वो ऊपर से एक्सप्लोसिव स्टार्ट क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि अगर आउट हो गए तो बैटिंग डेप्थ ही नहीं है पीछे। तो ये लोग इंडिया से कैसे कंपेयर करेंगे। दी ओनली वे दे कैन कम्पीट विद इंडिया इज ये लोग पहले बैटिंग करें और ऊपर से 3 विकेट निकालें, अफरीदी और नसीम पावर प्ले के अंदर। उसके बाद भी डोंट बी सरप्राइज अगर श्रेयस या फिर केएल राहुल में से कोई स्टीयर करके ले जाए। बट गिल, रोहित, कोहली को आप आउट करो तब तो शायद आप सोच भी सकते हो जीतने का, प्रोवाइडेड यू आर स्कोरिंग 260-270 एट फर्स्ट। वो भी बड़ा मुश्किल है, वरना आई डोंट सी दिस टीम क्लिकिंग। मतलब क्या ऐसा कह सकते हैं कि सिंस दुबई की पिचेस जो हैं वहां पे ऑलरेडी टोटल्स थोड़े कम बन रहे हैं इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। तो एक मैच हुआ है अभी यार, जितनी डिफिकल्टी हुई है आई थिंक कम ही बनेंगे वहां पे। पाकिस्तान में तो प्रॉपर अच्छे खासे बन सकते थे। क्या ये एक तरीके से फायदेमंद भी हो सकता है पाकिस्तान के बैट्समैन के लिए कि अगर आपको चलो एक टारगेट मिल गया, अगर आपका टारगेट होता है 340 का तो आपके दिमाग में होता है भाई ये तो बन ही नहीं सकते इन लोगों से, इस टाइप के ओपनर से नहीं है, मार के खेलना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप के पिचेस पे परहैप्स बाबर अगर यहाँ पे 80 की स्ट्राइक रेट से भी खेल जाए तो भी लगेगा कि चलो एटलीस्ट वो प्रेशर नहीं होगा उसके दिमाग में कि यार मैं तो बहुत ही स्लो खेल रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या ये एक तरीके से बेनिफिशियल भी हो सकता है उनके लिए। लिमिटेड ओवर्स में विकेट जितनी पार्ट होती रहती है उतना ही एक वीक और स्ट्रॉन्ग टीम में डिफरेंस दिखने लग जाता है। विकेट जितनी ट्रिकी होगी उतना ही डिफरेंस कम होता रहेगा। बिगेस्ट एग्जांपल बीइंग T20 वर्ल्ड कप 2024। तो डेफिनेटली थोड़ा सा हेल्प तो मिलेगा अगर बॉल फंसेगी तो, लेकिन जो बॉल फंस रही है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या आपके पास वो स्पिनर्स हैं? वो भी तो नहीं है। कितने मैचेस खेला के स्पिनर्स में मिलाकर।
एटलीस्ट बांग्लादेश का वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है जिसको बिल्डअप करते आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से। इनके पास तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या फाइट देने वाले हैं एग्जैक्टली। मैं तो बहुत ज्यादा डूबियस हूँ कि आई वुड लव फॉर इट अगर ये मैच क्लोज जाता है। हाँ. एक क्लोज एनकाउंटर होता है, लास्ट बॉल तक जाता है तो। एंड हमने तो बांग्लादेश कभी प्रेडिक्ट नहीं करते तक क्लोज होगा, बट मैं अभी भी कह रहा हूँ आई डोंट सी हाउ दिस गेम इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज। मतलब मुझे इसलिए भी लगता है कि शायद बांग्लादेश वाला ज़्यादा क्लोज हो पाकिस्तान वाले से, क्योंकि बांग्लादेश में हमारे खुद के स्लिप अप्स बहुत ज़्यादा थे, उसके चक्कर में गेम इतना खींचा है। क्या आपको लग रहा है कि इंडियन टीम फिर से फील्डिंग में इतना मिसअप करने वाली है? इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। वो एक मैच बुरा गया है। अब पाकिस्तान की फील्डिंग की बात कर लें तो वो बेस्ट इन द वर्ल्ड, बेस्ट इन यूनिवर्स है वो। तो मतलब लॉजिकली देयर इज नो मैच ऑन पेपर। और फॉर्म की बात कर ले तो भी कोई मैच नहीं होने वाला। अभी न्यूजीलैंड से अपने घर पर ही ये ट्राई सीरीज भी हारे और पहला मैच भी हारे, वर्चुअली नॉकड आउट। आई डोंट सी मेनी प्लेयर्स इन दिस टीम जिनके पास वो जिगरा है एग्जैक्टली कि वो एक स्ट्रगलिंग फेज में, जब पता है कि द बॉडी इज ऑन द लाइन, ये मैच हारे, हम घर पे बाहर हैं, आफ्टर 29 ईयर्स होस्ट कर रहे हैं हम, और इंडिया से हार के बाहर होंगे। उस प्रेशर सिचुएशन में कोई बंदा खड़ा हो सकता है, फखर जमान हो सकते थे। इनमें से मुझे ज्यादा लोग नहीं लगते। मतलब वही बात होती है ना जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, आई थिंक वो इन इटसेल्फ वो आंसर हो गया यहाँ पे, कि क्या पाकिस्तान उस वेंजेंस के साथ आएगी, क्या वो डेंजरस एक्स फैक्टर लेके आएंगे। इन पाकिस्तान में वो इस खिलाड़ियों में वो जिगरा दिखता ही नहीं है कि यार ये लोग कम बैक वाली मेंटालिटी रखते हैं, ये लोग शायद और सक इन कर जाएं उस प्रेशर के अंदर ही। एंड सो आई थिंक जब आप सक इन कर रहे हो प्रेशर में, तो एक वो खिलाड़ी निकल के आता है, बॉब्जी। एंड जो बॉब्जी की टेस्ट नॉक की बातें हो रही हैं यहाँ पे, डू यू सी हिम हैविंग अ बेटर गेम नाउ? भाई लोग ऐसे मीम्स बना रहे हैं कि उसको आउट ही मत करो। जो गली क्रिकेट में होता है कि इसको आउट मत करना भाई। तो अगर ऐसे मीम बन रहे तो समझो सिचुएशन कितनी बुरी है। भाई जो डिबेट है ना पूरी गिल, मतलब अब कोहली और बाबर तो शर्म से भी नहीं लोग बोलते हैं, बट जो गिल और बाबर की थी कि नंबर 1 ओडीआई बैटर कौन है, भाई आप जिम्बाब्वे से खेल के नंबर 1 बन जाओगे, बट क्वाइट फ्रैंकली ग्राउंड रियलिटी ये है कि गिल से कोई कंपैरिजन भी नहीं है। मैंने एक स्टैट पढ़ा कि बाबर आजम को 1 साल 5 महीने और कुछ दिन हो चुके हैं सिंस हिज लास्ट सेंचुरी। 1.5 साल हो गया उनको भी। और जब आई थी तो नेपाल के अगेंस्ट आई थी। तो मतलब भाई आप नंबर 2 भी कैसे हो अभी? ये वही है ना, ये ऑपोजिशन शायद नहीं देख रहे हो, बस देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस कैसी आई है, उसके बेसिस पे इन लोगों ने ओडीआई रैंकिंग्स डिसाइड करी है। पर 1.5 साल से आपके 100 नहीं आई है यार। अभी आप नंबर 1 पे थे, अभी गिल अभी आया ऊपर। ऑन ग्राउंड रियलिटी गिल इज 10 टाइम्स बेटर राइट नाउ। गिल ने जो चीज करके दिखाई है बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो चीज बाबर आजम को करनी थी। एटलीस्ट 50% भी कर देते अगर। 50 मार के, अरे वाह भाई 150 बोले 50 मार भाई। मतलब वो देख के मुझे ऐसी फीलिंग है, यू टेल मी योर्स, मुझे ऐसा लगा भाई एट टाइम्स थोड़ा सेल्फिश लग रहा था देख के, कि मे बी ही इज जस्ट प्लेइंग कि यार मेरे रन तो बन रहे हैं, क्योंकि ठीक है ये आपके दिमाग में होती है चीज़ कि यार मेरे बाद जो है उतने बैटिंग लेना बचा नहीं है, इतने लोग हैं नहीं रन मारने वाले, तो मुझे संभल के खेलना पड़ेगा, जो कि हम लोग केएल राहुल के लिए कहते हैं 2023 वर्ल्ड कप में। बट केएल राहुल फिर आउट हुए ना, वो भी तो फिर एंड में चलो भाई अब मारना पड़ेगा मुझे, उसके चक्कर में आउट हुए थे। बॉब्जी से वो दिखा ही नहीं भाई, बॉब्जी लग रहा था कि वो सेट है अपना कि भाई मैंने रन मार दिया। आई थिंक सेल्फिशनेस की बात नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट द गाय पर्सनली। मुझे ऐसा लगता है कि स्किल इशू बहुत ज़्यादा है। जो यार देखो मॉडर्न वाइड बॉल क्रिकेट में आपके पास वो शॉट्स होने चाहिए जो कि गेम खोल सकें, वो 2-3 शॉट्स आपके पास होने चाहिए। बाबर के पास नहीं है अभी वो। गिल के पास है जो शॉर्ट टाइम जाब मारते हैं वो फ्रंट फुट से, रोहित शर्मा पुल मारते हैं, विराट कोहली जब फॉर्म में होते हैं तो फ्लिक मारते, कवर ड्राइव मारते हैं। इनके पास वो अब बाबर आजम की कवर ड्राइव कंपेयर करने लग गए थे विराट कोहली से बीच में। आपके पास बाउंड्री स्कोरिंग शॉट्स कितने अवेलेबल हैं? बाबर आजम एक अनऑर्थोडॉक्स बैटर तो नहीं है, जब वो फॉर्म में नहीं होते ना तब ये चीज़ें और उनके साइकोलॉजिकली हिट करनी शुरू हो जाती हैं। आई थिंक बाबर और कोहली में सबसे बड़ा फर्क ही अभी यही है, मेंटली विराट कोहली इज ऑन अनदर लेवल। बाबर की वो मेंटालिटी भी अगर उतनी होती तो समटाइम्स योर मेंटालिटी हेल्प्स यू पुल योरसेल्फ आउट ऑफ अ बैड फेज आल्सो।
चाहे स्किल में उतना इंक्रीमेंट ना हुआ हो. आई थिंक बाबर के साथ अभी नहीं है यार. मतलब वी आर डिस्कसिंग हिम सो मच क्योंकि इतनी हाइप बना रखी है, वरना डिस्कशन भी नहीं हो रहा होता. पर पॉइंट वही है. प्लस वो ओपनिंग कर रहे हैं, अपने नेचुरल पोजीशन पे खेल नहीं रहे, बट इट स्टिल डज नॉट गिव यू द एक्सक्यूज. ये है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट ट्राई करते करते भाई मेरा डाइंग विद योर हेड हेल्ड हाई अप, वो नहीं होने वाला इनके साथ. तो है भाई, मतलब गेम का मोमेंटम किल होना. कुछ ऐसा स्टैट निकला ना इनके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, स्लोएस्ट पावर प्ले स्कोर था अभी तक का. 22-23 रन मारे थे इन लोगों ने टोटल इनके ओडे हिस्ट्री का. 2025 में वो ऐसा स्कोर बनना घर पे. थिंक बहुत ही गंदे नोट पे पाकिस्तान का टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होती अब खत्म भी हो जाएगा. मतलब आप सोचो अभी फ्राइडे को 4 दिन में खत्म. 4 दिन से 23 तक. अभी तो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ और अब ऑलरेडी एज होस्ट कंट्री बाहर हो जाओगे. तो इससे गंदा वो हो नहीं सकता. बॉब्जी के खुद के करियर के लिए भी, मतलब अगर वो यहाँ पे परफॉर्म करते तो एक अच्छा खासा उनके लिए एक अपराइजिंग हो सकती थी उनके करियर में. बट इट सीम्स लाइक क्यों नहीं होने वाला. सेम फॉर अफरीदी. शाहीन अफरीदी से तो वेरी ऑनेस्टली मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था. बॉब्जी मुझे तब भी लगा था यार शायद कुछ कर दें, क्योंकि अगर वहां पे थी पाटा विकेट थी, मुझे लगा था भाई इतना तो गंदा नहीं होगा कि यहाँ पे भी वो एकदम ही खेलेगा. पाटा विकेट तो नहीं थी एग्जैक्टली, मतलब बॉल फंस तो रही थी. भाई बैटिंग फ्रेंडली तो थी. नहीं, नॉट रियली. नहीं, नॉट रियली. मतलब मच बेटर देन व्हाट वी सॉ इन दुबई. थोड़ा सा लोगों ने हवा ही ज्यादा बना दिया कि ये टिपिकल वैसी पिच नहीं है, रोड वाली नहीं है, थोड़ा फंस रहा है. बट मेरा पॉइंट ये हो गया कि आजकल ओडीआई में थोड़ा सा भी अगर कुछ आप मूवमेंट दे दो ना स्पिनर्स के लिए या पेसर्स के लिए, तो उनको लगता है कि पाटा विकेट नहीं है. मतलब आई सॉ अ गाय लाइक विल यंग स्कोर 100, मतलब 320 तो फिर भी बनाए हैं ना. हाँ भाई, तो आई एक्सपेक्टेड कि बाबर एटलीस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से तो खेलेगा भाई आदमी, विच इज अ बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट राइट नाउ. भाई 90 से खेल लो, मैं कह रहा हूँ 100 में खेलो. अपने जो आपका करियर स्ट्राइक रेट है उसके हिसाब से, तो फिर 80 में आ जाएगा. हाँ, तो 80 भी कर लो आप. पर उसके हिसाब से अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर आई डिड नॉट एक्सपेक्ट ऑल दिस. बट ये जो पेस इनका लाइनअप है, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, दुबई जैसी पिच जहाँ पे ऑलरेडी पेसर्स को उतना कुछ नहीं मिल रहा पिच के अंदर, इनका क्या गेम जाएगा भाई. जब की बैटल्स की बात करते हैं, थोड़ा सा उससे आइडिया मिल जाएगा. सबसे पहले तो थिंक विदाउट सेइंग रोहित वर्सेस अफरीदी, हाँ, पावर प्ले में ब्रेक ऑफ करने के लिए आई थिंक अफरीदी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी. ऑल्दो डोंट बी सरप्राइज अगर नसीम शाह वो बंदे निकलते हैं अल्टीमेटली, जो कि विकेट ले जाए रोहित का. बट अफरीदी को डिसमेंटल करके पूरा प्रेशर नसीम पे डालना और हारिस रऊफ पे डालना, रोहित शर्मा से बड़ा एक्स फैक्टर इस मामले में कोई नहीं होने वाला. आई थिंक अफरीदी का वही, वंस अगेन हम बाबर की बातें करते हैं, अफरीदी का इम्पैक्ट कितना गिरा है इस टीम के ऊपर. इट इज ऑल्सो अनदर मेजर रीजन वाई पाकिस्तान इतना स्ट्रगल कर रही है. रोहित शर्मा ने अगर अफरीदी को न्यूट्रलाइज कर दिया 10 ओवर में स्टार्टिंग के, गेम खत्म है वहाँ पे. देयर इज नो कमिंग बैक. विराट कोहली का यू वुड बी टेम्प्टेड टू से हारिस रऊफ, अबरार. अब मुझे लग रहा है अबरार. हाँ भाई, मुझे लग रहा है हारिस रऊफ इज नॉट गोइंग टू बी दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर हिम. पेस वो तब भी उधर करके निकाल लेंगे. ये अबरार वाली चीज, क्योंकि अब ये है ना कि यू डोंट इवन हैव टू बी दैट क्वालिफाइड ऑफ अ बॉलर और दैट रिनाउंड ऑफ अ बॉलर. कोई भी आके विकेट ले सकता है. तो आई थिंक स्पेसिफिकली लास्ट मैच में जैसे आउट हुआ है, मतलब यू वुड बी टेम्प्टेड टू से अबरार है भाई. अबरार है एक्चुअली में एंड पता है ये टैक्टिकली अगर पाकिस्तान में थोड़ा सा भी दिमाग है तो वो करेंगे चीज. एज सून एज विराट कोहली आते हैं, चाहे वो पावर प्ले के अंदर ही आ रहे हैं, यू फॉरगेट द पेसर्स. आप लेके आओ स्पिनर को, लेके आओ, देखते कितने रन मारते हैं. वो ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए. आई थिंक अबरार को मैं पुट फोर्थ करूंगा. मैं ओरिजिनली हारिस रऊफ करने वाला था, बट सीइंग बाय द ट्रेंड शायद पाकिस्तान खुद भी अबरार को प्रमोट कर देगी अगर विराट कोहली जल्दी आते हैं तो. आई थिंक ये एक हो सकता है. अक्षर पटेल वर्सेस अबरार अहमद इज द वन दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि वो स्पिन में गेम खोलने की कोशिश करेंगे. मेन स्पिनर उनका, उसको अनलॉक करने के लिए मिडिल ओवर्स में अक्षर पटेल को भेजा जाएगा. इफ अक्षर पटेल अनलॉक्स अबरार अहमद, कोई और बचा नहीं है. कोई नहीं बचा. और आप अग्गा से कितनी बॉलिंग करा लो तो श्रेयस काफी है उसके लिए. आप खुशदिल से बॉलिंग करा लो, ही इज नॉट ऑफ दैट कैलिबर राइट नाउ जितना कि अबरार है. मेन स्पिनर को अगर आपने अटैक कर दिया ना, देयर इज नो लुकिंग बैक. तो आई थिंक अक्षर पटेल का रोल बहुत क्रूशियल होने वाला है. बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, आई थिंक रिजवान एक बंदे होंगे, उसके लिए मैं कुलदीप यादव को सेटअप करना चाहता हूँ. आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट बैटल. रिजवान वंस अगेन, पाकिस्तान में नाम ज्यादा क्यों है, बिकॉज मिडिल ओवर्स के बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं. स्ट्राइक रोटेशन, स्पिनर्स को डोमिनेट करना, ऑल्दो स्ट्राइक रेट उनकी भी 90 से कम की है. एग्जैक्टली, मैं भी कहने वाला था. बट आवर फ्रंटलाइन स्पिनर जो स्ट्रगल करे पहले मैच में थोड़ा बहुत अगेंस्ट रिजवान, देयर कैप्टन, दिस हैज टू बी द बैटल इन द बॉलिंग लाइनअप. और अक्षर पटेल वर्सेस अग्गा. अग्गा कहते हैं, आगा कहते हैं भाई, मैं बहुत सुनता रहता हूँ. आपको जो पाकिस्तानी बता देंगे मुझे, आप वहाँ पे क्या प्रोनाउंस करते हो. आगा जो है वो
शायद उनके सबसे प्रॉमिसिंग बैटर अभी अपकमिंग जो मिडिल ऑर्डर में है, अब तो खेल नहीं रहे अभी। लास्ट मैच में भी काफी शाउट्स थे कि उनको ऊपर आपको प्रमोट करना चाहिए था एट द राइट टाइम, आपने बहुत लेट छोड़ दिया उनको। चलो ठीक है, अभी इस बार हो जाएंगे। बट अक्षर पटेल का जो पिच जो बन रहा है और जैसा उनका नेचर है बॉलिंग का, मैंने एक्सप्लेन करा है अभी पॉडकास्ट से पहले कि टॉल, स्लिंगी, मोर रेवोल्यूशन ऑन द बॉल, ऐसी पिच के लिए शायद ज़्यादा सूटेड होंगे। एंड मिडिल ओवर्स में इफ ही टेक्स मोर विकेट्स देन जडेजा, डोंट बी सरप्राइज्ड इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट। सो आई थिंक अक्षर पटेल वर्सेस आगा कुड बी अनदर ग्रेट वन। और अगर आपने ये 2 बैटल्स जीत लिए तो उनकी बैटिंग वैसे ही खत्म है। आई एम सॉरी बट आई एम नॉट पुटिंग बाबर इन एनी की बैटल, मुझे नहीं लगता इट इज वर्थ इट। कोई पेसर भी नहीं आएगा हमारा किसी की बैटल में यार। आई थिंक पेसर्स का इतना रोल होगा ही नहीं। अब पेसर जब बॉलिंग कर रहे होंगे तब उनके 80 के स्ट्राइक रेट वाले बैटर्स होंगे, तो कुछ इतना फर्क पड़ने नहीं वाला। मेन गेम विल बी वन इन द मिडिल ओवर्स, जहाँ पे हमने भी टैंक करा है। एक्स फैक्टर अगर मुझे लग रहा है ना तो वो अक्षर पटेल ही है, स्पिन खोलने के लिए, स्पिन करवाने के लिए भी। मतलब ही हैज अ लॉट ऑफ चांसेस कि वो एक बड़े कंट्रीब्यूटर की तरह मैच में बने। एक्स फैक्टर वो हो सकते हैं अगर वो अपने पोटेंशियल पे खेलते हैं तो, वरना तो आई थिंक वही रोहित शर्मा अप टॉप and Mohammad Shami with the ball. Bholi ji, you don't see him having a good game? I think he can, but right now logic अगर prevail कर रहा है तो you have to say no, क्योंकि उनके पास 2 लेग स्पिनर हैं, वो चाहे तो दोनों एंड से लगा देंगे। मतलब विराट कोहली हैज अ ग्रेट रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। यस, इस टाइम पे सारी चीजें उनके अगेंस्ट है। डोंट बी सरप्राइज अगर वो मैच के टॉप स्कोरर है। हाँ, मतलब मैं वही कहूंगा, वो 2022 गोइंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप जगह पे सवाल, गेम पे क्वेश्चन, और सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस आई पाकिस्तान के अगेंस्ट। यहाँ पे भी आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये चीज़ होके आती है। बट यस, लॉजिकली मतलब अभी उनका नाम लेना शायद सही ना हो। क्या लग रहा है प्रेडिक्शन? इजी विन फॉर इंडिया। दुबई में 25% का विन रिकॉर्ड है उनका। आई डोंट थिंक गेम उतना क्लोज आएगा जितना बांग्लादेश के अगेंस्ट गया था, है ना? हाँ, जल्दी हो जाएगा। थोड़ा वियर्ड है ये, बट हो सकता है भाई। मतलब जैसे हमने वर्ल्ड कप में देखा था ना, हाँ, अहमदाबाद में जो मैच हुआ था, वन साइडेड एकदम। डोंट बी सरप्राइज अगर वैसा मैच। मतलब मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कहने का कि बांग्लादेश में बांग्लादेश की परफॉर्मेंस थी, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम, बट इंडिया के स्लिप अप्स थोड़े ज्यादा थे। नहीं, प्लस आई थिंक अगर पाकिस्तान की बैटिंग पहले आ जाती है तो गेम क्लोज हो सकता है। हाँ, अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, आई थिंक ज्यादा क्लोज नहीं जाने वाला है। वो भी एक प्रॉपर एक इम्पोर्टेंट कॉशन पॉइंट है। बट विद दिस आई थिंक इंडिया विल क्वालिफाई वेरी इजीली। न्यूजीलैंड वाला गेम जो प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है ये। हाँ, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट वही होगा गेम। प्लस मैं तो ये मानता हूँ कि न्यूजीलैंड से फाइनल होने वाला है। भाई जिस तरीके से खेल रही है, एनीवन वुड बी टेम्प्टेड टू से कि वही होगा। आई थिंक काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी कहने लग गए हैं। क्या बदल गया सब? हाँ, सब बदल गए एकदम से। अभी मैं देखना चाहूँगा भाई ऑस्ट्रेलिया कैसा खेलती है और दूसरे ग्रुप से कैसी चीज़ें निकल के आती हैं। बट हाँ भाई, न्यूजीलैंड राइट नाउ इज़ लुकिंग द टीम टू बीट। मतलब ये तो न्यूजीलैंड वाले मैच के बारे में बात करेंगे जब हम लोग उनका मैच आ रहा होगा। बट इस टाइम पे ऐसा है कि आउट ऑफ ऑल द नेशंस दैट आर प्लेइंग द चैंपियंस ट्रॉफी, सबसे बेस्ट स्पिन प्लेइंग एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आल्सो वो न्यूजीलैंड की है। तो जब वो आएंगे, वो तो हमने देखा ना अभी जो सीरीज हुई, तो जब वो दुबई में खेल लाएंगे तो बहुत अच्छा उनका प्लस पॉइंट होगा ये। प्लस उनके स्पिनर्स हैं जो कि एक्सप्लॉइट कर भी सकते हैं सिचुएशन को। हाँ, उनके पास वो एबिलिटी है ज्यादा। आई थिंक गोइंग टू बी अ फायर क्रैकर। बट ये वाला मैच, पाकिस्तान वाला मैच, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है शायद क्लोज नहीं होगा। मेक श्योर सब लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन करें भाई। हाँ, मजा आएगा वो देखने में। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।